हेलो बच्चों, क्या आपके मन में भी कोई डाउट्स हैं लास्ट 3 महीना को लेकर? तो वो डाउट्स हो सकते हैं। कोई बच्चा का डाउट्स होगा कि सर मेरे तो सिर्फ 60% सिलेबस है, सर हमने तो मात्र 80% सिलेबस किया है, और किसी ने तो 90% किया होगा, बहुत कम लोगों ने या तो 100% सिलेबस तो यार मेरे से भी नहीं हो। तो चलिए आज कुछ बातें करेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और बहुत ही तगड़ी बातें होने वाली है इस वीडियो में। सारा डाउट्स जो भी एग्ज़ाम को लेकर है, क्या टाइम मैनेजमेंट होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी। अगर इस वीडियो में आप इस वीडियो तक आप पहुंच चुके हो, अगर आपकी एफिशिएंसी थी 80% लाने की, आप 85 जरूर लाओगे अगर इस स्टडी से आप इस 30 दिनों में रिवीजन एंड स्टडी को फॉलो करोगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? क्या आपने भी कभी सोचा कि विकास से हमारे सामने आएंगे? लो आ गए हैं। और आज बेहतरीन ये सेशन होने वाला है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप BA से हो या CBSE। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप 30 दिन में किस स्टडी को अपना के आप बहुत बेहतर कर सकते हो एग्ज़ाम में। 2-3 ऐसी स्टडी के बारे में मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 30 दिन में आप सबसे पहले क्या अप्रोच अपनाएंगे? तो मेरा एक मेथड है जो आपने कभी शायद मुझसे पढ़ा होगा तो जाना होगा कि HEH एंड EHE। ये क्या होता है? HEH तो न्यू वर्ड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड इजी हार्ड, एंड EHE मतलब होता है इजी हार्ड इजी। ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हार्ड ऐसे सब्जेक्ट कोई हार्ड होता नहीं, लेकिन कोई स्टूडेंट के लिए उसको पता होता है कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट में कितनी एफिशिएंसी है मेरी और कौन सी सब्जेक्ट में हमारी वीक है। तो ये स्टडी मैं बताऊँगा डिटेल्स में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो आप मैथमेटिक्स के कुछ मेन चैप्टर्स उठाएं, ठीक है। जैसे फर्स्ट थिंग ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, एंड थर्ड अलजेब्रा हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ आप ज़्यादा ध्यान दें, एंड इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में। एंड मैं सेकंड थिंग की बात कर लेता हूँ। तो भैया मैं तो सारा रिवाइज भी कर लिया, 1-2 क्वेश्चन भी लगा लिए, मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इसे का PYQ कम से कम 10 साल 11 साल का PYQ आप लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स का तरीका। एंड सेकेंड थिंग मैं बात करता हूँ साइंस की। तो साइंस में आप क्या करो कि डायग्राम और डेरिवेशंस को रिवाइज करो, ठीक है। यही आपके बेस्ट तरीका है, यही आप प्रोसेस हो सकते हैं इसके, क्योंकि आप जब तक डायग्राम और जो भी डेरिवेशंस उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में वो भूल जाओगे। आप हर एक स्टेप्स को याद रखना मुश्किल है, इसलिए उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके। तो ये हो गया हमारा साइंस के बारे में। एंड द थर्ड थिंग इज सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल साइंस में आप कुछ डेट्स और इवेंट्स को इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आई थिंक जैसे फोटो कॉपी वाला जो A4 साइज का पेपर होता है, आप उसे यूज कर सकते हो। एंड अदर थिंग में आप मैप का प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि अब मैप का पहले 5 नंबर में आता था, बट अब आता नहीं है सिलेबस में कुछ सालों से। तो उसका मैप से क्या होगा कि आपको किस स्टेट कौन सा कहाँ पे है ये सब आपका पता चलेगा। सोशल साइंस की स्टडी हो गई हमारी। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप क्या करें कि ज़्यादा उसको हिस्टोरिकल तरह आप अपने माइंड में फिक्स कर लें, कुछ डेट्स याद करके, कुछ इसके जो भी होते हैं आंसर प्रैक्टिस करके। सिविक्स और ज्योग्राफी का आंसर प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। एंड हिंदी इंग्लिश का क्या है, उसका फ्रेजेस याद करो आप, ठीक है। एंड उसमें आप ये भी कर सकते हो कि ग्रामर्स का रूल याद कर लो, क्योंकि अगर आपका 60% ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से अगर जो 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं तो उसमें से 60% आपका क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर से रहेंगे, रूल्स के बेस्ड रहेंगे। आप रूल्स का रिवाइज करो ज़्यादातर, ठीक है। और डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ज़्यादातर ध्यान देना। एंड द लास्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत किसी को समझ में नहीं आता है, खास करके बिहार बोर्ड बच्चों के लिए कि सर मैंने संस्कृत बहुत पहले पढ़ा था 4-5 में, अब संस्कृत कहाँ से पढ़ूँ? तो संस्कृत का भी बेस्ट अप्रोच है कि उसका ऑब्जेक्टिव आप ग्रामर पे ध्यान दो, और जो भी किताबें हैं संस्कृत की उसका आप ट्रांसलेट कर लो हिंदी में, उसकी कहानी को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। और कुछ अनुवाद आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन बैंक से लगा सकते हो, ठीक है। और ये भी बेस्ट अप्रोच आपके लिए हो सकता है। अब सबसे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसी से नहीं हो रहा, या किसी से रिवीजन नहीं हो रहा। रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट, these are the two best things for every students.
एंड इसे आपको फॉलो सही वे में करना है, ठीक है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में आपका क्या है, माइंड फ्रेश रहता है। देन आपका माइंड फ्रेश रहता है तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी जो एक कोई हार्ड सब्जेक्ट भी है, आप उसको भी समझने में चेष्टा करोगे। लेकिन जैसे हार्ड सब्जेक्ट को समझना स्टार्ट करोगे तो शायद स्टार्टिंग में आपको नींद भी थोड़ी-थोड़ी आती रहेगी। आपने 4 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ी-थोड़ी आपको नींद भी आती रहेगी। इसलिए आप ईज़ी सब्जेक्ट से अपना नींद को पूरी तरीके से तोड़ो, क्योंकि ईज़ी में तो मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट लगता है। अब जैसे आपका पूरा बॉडी माइंड से लेके पूरी बॉडी आपका एक्टिव हो जाए तो हार्ड सब्जेक्ट उठाओ। यही मैं बात कर रहा था कि EHE इसका मीन्स यही हुआ कि स्टार्टिंग में उठते समय आप इजी सब्जेक्ट उठाओ। जैसे आपके पूरी बॉडी या माइंड पूरा फ्रेश हो गया, वर्क पूरी तरह से वर्किंग में, देन आप क्या करो कि हार्ड सब्जेक्ट थोड़ी सी जो आपके लिए हार्ड लगता है उसे पढ़ने की जरूरत। जैसे उससे आपका मन डाइवर्ट हो, क्योंकि आप हार्ड पढ़ने शुरू करोगे, 1-2 सवाल नहीं बनेंगे, छोड़ने का मन करेगा। नहीं, गिव अप मत करना है, आप फिर से इजी सब्जेक्ट को स्विच करना है। ये स्विच कब करना है, ध्यान से सुनो, 1 घंटा के बाद ही स्विच करना है सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आपने 5 मिनट ये पढ़ा, 5 मिनट ये पढ़ा, 5 मिनट ये पढ़ा, ऐसा करके आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है कि HEH का मेथड जो बताए हम, हार्ड, इजी एंड हार्ड का। एंड सेकंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आप मॉर्निंग में, मैं बताया कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट और हार्ड दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन मिलाना, एंड नाइट में 1 से 2 आवर्स आप निकाल लेना। लेकिन हाँ, नींद भी प्रॉपर लेनी है ना, हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। हेल्थ इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि अगर जो आपने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, एंड अगर जो आपका हेल्थ ही नहीं सही हुआ, अचानक भगवान ना करे ऐसा हो, बट ऐसा हो कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे अच्छा है कि आप हेल्थ पे भी ध्यान देते रहो, डाइट सही फॉलो करो और जंक्स फूड को अवॉइड करो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर लेकिन हाँ, कंजूस ये मत करोगे आप अपने दोस्त को भी ये ट्रिक्स ज़रूर बताओगे, ये आइडिया बताओगे, ठीक है। तो ताकि मैं अपने अगले वीडियो लेकर आऊँ। हाँ, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर मेंशन करना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कौन-कौन देख रहा है। थैंक यू सो मच।